एक दूसरे से प्यार भी करते हैं, एक दूसरे को धोखा भी देते हैं, एक दूसरे का फायदा भी उठाते हैं, एक दूसरे की पीठ पे खंजर भी घोंपते हैं दोनों के दोनों। ऐसी बात नहीं सिर्फ पाकिस्तान ने पीठ में खंजर घोंपा है। चाइना चाहे तो एक झटके में पाकिस्तान की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। चाइना के पास इतना पैसा है, इतना पैसा है, इतना पैसा है। नहीं, बिल्कुल ठीक, क्योंकि हमेशा से आईएमएफ से पैसे लेते रहे, वर्ल्ड बैंक से पैसे लेते रहे, तो जाहिर अमेरिका के बगैर तो गुजारा नहीं है। क्या तुमने हिंदू और यहूदी से पैसा लिया, हाँ या ना? बस इतना बताओ। भारत के ना कोई दोस्त है ना कोई दुश्मन है। भारत का सिर्फ एक ही दोस्त है और उसका नाम भारत है। नहीं, लेकिन देखें, बहुत अच्छी गवर्नमेंट चल रही है मोदी जी की, चाहे आप फॉरेन पॉलिसी को देखें। साथ साथ अगर हम बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश की जो है शेख हसीना, उनके लिए कहा जा रहा है कि वो इंडियन गवर्नमेंट से उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि जी उनकी गवर्नमेंट को बचाया जाए। तो वो इंडियन गवर्नमेंट क्या कर सकती है अगर वो इस तरह की बात करें तो? और भारत की इकोनॉमी आपके ख्याल से कि काफी स्ट्रांग चल रही है? आपको लगता है कि आगे जाके जो है, जो नेक्स्ट 25 इयर्स हैं, उसमें जैसे एक स्टेटमेंट भी आया था, मैंने कहीं पढ़ा था मोदी जी का, कि उन्होंने कहा कि उसको कहीं से कहीं मतलब जैसे एक बिल्कुल डिफरेंट पिक्चर जो है वो भारत की नजर आएगी। लाइक अमेरिका, लाइक एनी अदर कंट्री। डेवलपमेंट मतलब ये नहीं कि आप सबसे बड़े सुपर पावर होंगे दुनिया में, या सबसे ज्यादा आपकी मिसाइलें होंगी या न्यूक्लियर बॉम्ब होंगे। दैट इज नॉट डेवलपमेंट। आपका हर एक बच्चा पढ़ा लिखा होगा, आपका वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, सबको एक्सेस टू टॉप क्लास हेल्थ केयर होगी। मोदी जी, ठीक है, मोदी जी, इसमें सक्सेशन प्लानिंग होगी कि मोदी जी के बाद कौन प्रधानमंत्री बनेगा देश का, कौन अगला फाइनेंस मिनिस्टर बनेगा, हमारी क्या पॉलिसीज होंगी। ये पूरा एक इकोसिस्टम है जो तैयार करा जा रहा है भारत में। इट्स नॉट जस्ट कि उन्होंने सिर्फ सोच के बोल दिया क्योंकि उनको 15 अगस्त को कुछ तो बोलना था। जो इंडिया की डिप्लोमेसी है, जो चाइना की डिप्लोमेसी है, जो अमेरिका की है या फिर अफगानिस्तान की है, वो तो जीएचक्यू संभालता है। उसमें फॉरेन ऑफिस का कोई लेना देना आपका खास है नहीं पाकिस्तान में। वो तो जीएचक्यू संभालेगा, वो आर्मी चीफ के इशारे पे चलेगी। बाकी दूसरे और मुल्क हैं, बेलारूस के साथ क्या बात करनी है, तंजानिया के साथ क्या बात करनी है, कीनिया के साथ क्या बात करनी है, मंगोलिया में क्या करना है, ये सब फॉरेन ऑफिस आपका करता रहे, वो बात ठीक है। लेकिन और अभी एक और चीज जो दायरे में आ गई है आपके हेडक्वार्टर के, वो है रशिया। तो ये तो आर्मी चीफ का प्रेरोगेटिव है अर्जुन जी। बात ये है कि पाकिस्तानी आर्मी जो है वो बिल्कुल अमेरिकन के साथ है, आज से नहीं, डे वन से, सिएटो सेंटो के जमाने से है ये। और इनका एक बड़ा कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप है अमेरिकन आर्मी का, अमेरिकन डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट का और पाकिस्तानी फौज का। बड़ा कॉम्प्लेक्स, इट्स नॉट अ स्ट्रेट फॉरवर्ड रिलेशनशिप कि दोस्त हैं बड़े, ऐसा नहीं है। एक दूसरे से प्यार भी करते हैं, एक दूसरे को धोखा भी देते हैं, एक दूसरे का फायदा भी उठाते हैं, एक दूसरे की पीठ पे खंजर भी घोंपते हैं दोनों के दोनों। ऐसी बात नहीं सिर्फ पाकिस्तान ने पीठ में खंजर घोंपा है, अमेरिकन ने भी करा है। ये सब तो इनका बड़ा एक कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप है और दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। ये अमेरिकन ही हैं, बाकी लोग भी करते हैं, ऐसी बात नहीं, पर अमेरिकन ही हैं जो ज्यादा ये करते हैं कि उनका इवन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अगर आएगा, कोई भी आएगा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लेवल तक का, तो इस्लामाबाद से रावलपिंडी का जो आपका 19, 20, 21, 22 किलोमीटर का रास्ता है, वो सफर तय करेगा और एक बार जाके आर्मी चीफ को हेलो बोल कर आएगा। उसके साथ उसका डिनर होगा, लंच होगा, चाय होगी, जो भी होगा, बट ही विल पे रिगार्ड्स टू द आर्मी चीफ। ये तय है अर्जुन जी। तो क्या होगा, आपको पैसे तो आईएमएफ से चाहिए। पाकिस्तान की बागडोर अमरीकियों के हाथ में है। चाइना ने मुंह मोड़ लिया है। अर्जुन जी, मैं सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? चाइना चाहे तो एक झटके में पाकिस्तान की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। चाइना के पास इतना पैसा है, इतना पैसा है, इतना पैसा है कि एक झटके में चाइना, जो आपका ये डॉलर टू द रुपी का जो क्राइसिस चल रहा है, जो आपके ऊपर लोन्स, चाइना एक झटके में चाहे तो इसी चीज की तो कसमें खा रहे थे ना कि शहद से मीठी और हिमालय से ऊंची और समंदर से गहरी दोस्ती है। वो कहां गई दोस्ती, में जानना चाहता हूं। और वही कसमें वादे चीन ने श्रीलंका के साथ खाए थे, वही बांग्लादेश के साथ खाए थे। आज की तारीख में बांग्लादेश की भी हालत नाजुक है। वो भी आईएमएफ के पीछे पड़ा हुआ है कि हमें पैसा दे दो। कितना? 1.5 अरब, 2 अरब, जो कि बांग्लादेश के लिए बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, लेकिन बांग्लादेश पीछे। वो कहां है चाइनीज? वहां पे नहीं दिख रहे आपको, श्रीलंका में नहीं दिख रहे। नहीं, बिल्कुल ठीक, क्योंकि हमेशा से आईएमएफ से पैसे लेते रहे, वर्ल्ड बैंक से पैसे लेते रहे, तो जाहिर अमेरिका के बगैर तो गुजारा नहीं है। लेकिन साथ साथ इमरान खान के ऊपर एक इल्जाम ये भी लगाया जा रहा है कि भारत से भी इमरान खान को फंडिंग हुई है
और अमेरिका से भी जो है फंडिंग हुई, लेकिन वो तो अलग है। लेकिन भारत से किसने फंडिंग कर दी? पाकिस्तान में ना, ये जो आई थिंक कोई कौन थे, एक बड़े बिजनेसमैन थे, नकवी साहब, कौन, मैं भूल गया नाम उनका, फॉरगेट। एक बड़े अरबपति हैं जो अभी जेल में भी हैं शायद, या उनका एक्सट्रेडिशन की बात चल रही है, कुछ चल रहा है, मैं उनका नाम मेरे मलिक दिमाग रियाज? से नहीं, मलिक नहीं रियाज नहीं, तो जेल में नहीं है। मलिक रियाज तो बहरिया टाउन वाले हैं ना ये। जी जी। वो अलग खिलाड़ी है, वो अलग, उसका अलग गेम चल रहा है एक साइड में। ये एक और है बिजनेसमैन, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ। तो खैर, इमरान खान ने उनसे पैसे लिए। इमरान खान से सिर्फ एक बात पूछनी चाहिए, पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में, और किसी कॉन्टेक्स्ट में नहीं, पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में। आपने बैरूनी मुल्क से पैसा लिया, ठीक है, आपने इससे पैसा लिया, आपने इससे पैसा लिया, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। शहबाज शरीफ को इमरान खान से सिर्फ एक बात बोलनी चाहिए कि कौम के सामने आके जलसे में बताओ, क्या तुमने हिंदू और यहूदी से पैसा लिया, हाँ या ना? बस इतना बताओ। क्योंकि पाकिस्तान की पब्लिक यही सुनना चाहती है, ये जो वर्ड्स में बोल रहा हूं, जो लफ्ज में बोल रहा हूं, पाकिस्तान की पब्लिक ये सुनना चाहती है। ये लोग, पता, इनका कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी बड़ी वीक है शहबाज शरीफ की, पता नहीं उल्टी सीधी बातें करा जा रहा है ये, दाएं बाएं की बातें करा जा, दाएं बाएं की बातें मत करो ना। देखिए, पाकिस्तान में पैसे लेना, करप्शन, ये नॉर्मल माना जाता है, बुरा माना ही नहीं जाता। अगर इमरान खान ने थोड़ी बहुत चोरी कर ली, कोई इसको बुरा नहीं मानेगा। प्रॉब्लम लोगों को, पाकिस्तानियों को तब है जब चोरी की जगह कोई डाका डालता है। जैसे अगर इमरान खान कहता है कि मैंने अपने भतीजे को मिनिस्टर बना दिया, फॉर एग्जाम्पल, उसने बनाया नहीं, लेकिन मैं कह रहा हूं एक फर्ज कीजिए इमरान खान कह देता है, तो लोग कहेंगे यार देखो, उसने अपने भतीजे को मिनिस्टर बना दिया। पाकिस्तानियों का टिपिकल रिएक्शन लगेगा, यार एक बात बताओ, अपने भतीजे को नहीं बनाएगा, तुम्हारे भतीजे को बनाएगा मिनिस्टर? जाहिर सी बात है, अपने। तो ये जो लेवल का करप्शन है जो पूरे माशरे में है, ये एक्सेप्टेड है पाकिस्तान में, इसका कोई बुरा नहीं मानता, जब तक चोरी की लेवल पे, डाके की लेवल पे लोगों को प्रॉब्लम होती है। और ये बात गलत पूछ रहे हैं, क्या उस बिजनेसमैन ने आपको पैसा दिया, उस बिजनेसमैन ने आपको पैसा दिया, ये कौन से कानून के तहत? वो केस के लिए ठीक है अर्जु जी, जब आपने सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में केस लगाना है इमरान खान के खिलाफ कि आपने फॉरेन फंडिंग ली और ये फॉरेन फंडिंग आप इस कानून के तहत नहीं ले सकते। पब्लिक के सामने ये बात पूछनी चाहिए, क्या हिंदू से और यहूदी से क्या आपने पैसा लिया है खान साहब? अगर लिया है तो हाँ बोलिए, नहीं लिया है तो ना बोलिए, बस कहानी खत्म। ये हिंदू और यहूदी दो आप शब्द इस्तेमाल करिए, दो लफ्ज इस्तेमाल करिए, फिर सबके सामने दूध का दूध। मना करने दीजिए ना उनको कि हमने हिंदुओं से पैसा नहीं लिया, हमने यहूदियों से पैसा नहीं लिया, बस कहानी खत्म हो गई। ये लंबी चौड़ी बातें पता नहीं क्यों कर रहे हैं आप। लेकिन साथ साथ मेजर साहब, अजय डोवल साहब जो है, उनका मॉस्को ट्रिप जो है, उसको आप कैसे देखते हैं, वहां पे जो उन्होंने विजिट कर रहे हैं? उसके दो तीन अहम पहलू हैं अर्जु जी। एक तो यह है कि रशिया को लग रहा है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कि भारत अमेरिका के बहुत क्लोज हो गया है। तो एक तो रशिया को बताने के लिए कि भारत जो भी डिसीजंस लेता है वो अपने मफाद में लेता है। भारत के ना कोई दोस्त है ना कोई दुश्मन है, भारत का सिर्फ एक ही दोस्त है और उसका नाम भारत है। ये दो टूक शब्दों में डोवाल साहब बताने गए रशिया को। एटॉमिक एनर्जी की बात हुई, स्पेस की बात हुई, ट्रेड एंड कॉमर्स की बात हुई, ये भी बातें हुई। और दूसरी चीज, एक अपना एक जो फिक्र है कि भाई ये जो आपकी नो लिमिट्स पार्टनरशिप है चाइना के साथ, देखिए चाइना जो है ना, वो रशिया से कुछ खरीदेगा नहीं। तेल तूल खरीद ले थोड़ा बहुत, मुझे नहीं पता इसके बारे में, लेकिन ज्यादा कुछ वो रशिया से नहीं खरीदेगा, क्योंकि चाइना खुद बना रहा है। चाइना क्यों खरीदेगा रशिया से जी? क्यों? व्हाई विल चाइना बाय? कहने की बात यार जी कि एट द एंड ऑफ द डे ना, एक चीज हमें समझनी पड़ेगी चीन के बारे में। चीन एक प्रेडेटरी पावर है। चीन बिल्कुल जिसको कहते हैं ना कि सबके पीछे पड़ा हुआ है कि इसकी जमीन ले लो, ये कर लो, वो पूरे दुनिया में कर रहा है वो चीन। और रशिया अगर चाइना के साथ ऐसे रहा तो रशिया भी आइसोलेट हो जाएगा, क्योंकि एक ना एक दिन ऐसा होगा कि जिस तरीके से टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है 3-4-5 साल में, हाइड्रोजन को लेके या ऑल्टरनेट फ्यूल को लेके, ऐसा हो जाएगा कि फिर दुनिया में पेट्रोल की जरूरत तो रहेगी, लेकिन उतनी नहीं रहेगी जितनी आज है। दिल्ली में ही ले लीजिए, मैं दिल्ली की बात कहता हूं। दिल्ली में 20% ऑफ द व्हीकल सोल्ड इन 2022, या पिछले 1 कैलेंडर ईयर, पिछले 12 महीने में, 2021 से 2022, 20% ऑफ द व्हीकल सोल्ड इन दिल्ली वर इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स। आप समझ नहीं मेरी बात? 20%, मतलब हर 5 में एक, हर 5 में एक। 2 साल के बाद ये 40% हो जाएंगे, जिस तरीके से मोदी गवर्नमेंट उनको पुश कर रही है। और ये सिर्फ दिल्ली का मैं एग्जांपल दे रहा हूं, हर शहर में ऐसा हो रहा है। जैसे जैसे चार्जिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, आपको पेट्रोल और भी चीजों के लिए चाहिए, बट प्राइमरीली जो आम आदमी को किससे फर्क पड़ता है? आम आदमी को उससे फर्क पड़ता है ना कि भाई
पेट्रोल के दाम बढ़ गए, डीजल के दाम बढ़ गए, उसको अपनी गाड़ी में डालना है, अपनी स्कूटी में डालना है, अपनी मोटरसाइकिल में डालना है, इसलिए आम आदमी को। तो ये जो है बहुत ज्यादा हो रहा है। तो ये तेल के ऊपर या गैस के ऊपर या कोयले के ऊपर गुंडागर्दी मुझे लगता है ये 5 से लेकर 10 साल की है। इसके बाद ये नहीं चल पाएगी क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी, अभी भी ऐसी गाड़ियां बन रही हैं आरजू जी जो सिंगल चार्ज में 500 से लेकर 700 किलोमीटर, 500 टू 700 किलोमीटर सिंगल चार्ज में चल रही हैं। ये भी रशिया को बताया है कि साहब देखो ऐसा है ना कि बिल्कुल चीन की गोद में मत बैठो, क्योंकि हमारे भी कंसर्न्स हैं। तो अपने ये सब जो तेल की बात है, ये बात नहीं हुई रशिया से, ये मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ। डोवाल साहब ने ये बात नहीं करी उनसे, ये कम से कम मीडिया में तो नहीं आई डोवाल साहब ने जो बात करी है। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज हमारे जो कंसर्न्स थे ये हमने रशिया को बताए, और हमने ये भी बोला है कि आप हमारी तरफ से फिक्रमंद मत रहिए कि अमेरिकन के पास चले गए, हम किसी के पास नहीं गए, हम अपने खुद के ही पास हैं। नहीं, लेकिन देखें बहुत अच्छी गवर्नमेंट चल रही है मोदी जी की, चाहे आप फॉरेन पॉलिसी को देखें या जैसे अभी आप बता रहे थे अजय डोवल साहब का। तो लेकिन बीच बीच में मेरे साथ अजीब किस्म की न्यूज भी आ जाती हैं, जैसे बिल्किस बानो केस। इसको आप किस तरह देखते हैं, क्योंकि ये भी एक तरह का नाम तो खराब होता ही है ना कि कंट्री का, कि यहाँ पे इस तरह से उन मुजरिमों को छोड़ दिया गया। ये सब लोग ये बात कर रहे हैं। आज बड़ा एक हंगामा था सोशल मीडिया पे, मैंने देखा। ये जो बिल्किस बानो का केस है मैंने इतना फॉलो नहीं करा आरजू जी। अब ये कोर्ट ने छोड़ा है, कैसे छूटे हैं मुझे, मैं डिटेल में नहीं गया, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि किसी भी औरत के साथ अगर रेप होता है ना, तो ये बात जेल वेल तक जानी नहीं चाहिए। ये जेल तक बात नहीं जानी चाहिए, कोर्ट तक बात नहीं, इसको अंदर ही निपटा निपटो के खत्म करो उनको, और ये कर देना चाहिए इनका। Anybody who dishonors a woman or disrespects a woman has no business to be alive. He should not be breathing the same air that I and you breathe. इसको निपटाओ, खत्म करो। साथ साथ अगर हम बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश की जो है शेख हसीना, उनके लिए कहा जा रहा है कि वो इंडियन गवर्नमेंट से उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि जी उनकी गवर्नमेंट को बचाया जाए। तो वो इंडियन गवर्नमेंट क्या कर सकती है अगर वो इस तरह की बात करें तो? पता नहीं, ये तो शेख हसीना जी को ही पता होगा कि इंडियन गवर्नमेंट क्या कर सकती है। दिस आई डोंट नो, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि जिस तरीके से चाइना से लोन्स लेके जिस तरीके से भारी भारी इंफ्रास्ट्रक्चर के लोन लिए ऐसे प्रोजेक्ट के लिए जिसकी जरूरत नहीं थी, वो बहुत बुरे हाल में फंस गए हैं, बहुत बुरे हाल में फंस गए हैं। और वहां पे पेट्रोल को लेकर सड़क पे प्रोटेस्ट शुरू हो गई हैं। और एक बांग्लादेश में एक तासुर ये है कि जिस दिन श्रीलंका जैसे प्रोटेस्ट शुरू हो गए तो फिर हम कहाँ जाएंगे। तो वो कोशिश कर रही है, फिर भारत से बात कर रही है कि भारत कुछ करे इसमें, इंटरवेंशन मतलब फाइनेंशियल इंटरवेंशन, डिप्लोमेटिक इंटरवेंशन, कुछ ऐसी चीज करे, भारत बातचीत करे, क्योंकि भारत का रसूख तो है ही, भारत की पहुंच तो है ही, भारत के पास पैसा है, भारत कुछ करे बांग्लादेश में, इन्वेस्टमेंट करे, कुछ करे, लोन्स दे, मुझे नहीं पता, बट हाँ ये मैंने भी सुना है कि ऐसा हो रहा है। और भारत की इकोनॉमी आपके ख्याल से कि काफी स्ट्रांग चल रही है? आपको लगता है कि आगे जाके जो है, जो नेक्स्ट 25 इयर्स हैं, उसमें जैसे एक स्टेटमेंट भी आया था, मैंने कहीं पढ़ा था मोदी जी का, कि उन्होंने कहा कि उसको कहीं से कहीं मतलब जैसे एक बिल्कुल डिफरेंट पिक्चर जो है वो भारत की नजर आएगी। तो उसमें क्या बात हो सकती है? इकोनॉमी ही एक चीज ऐसी है जिसको ज्यादा स्ट्रांग करें तो कुछ बदला जा सकता है। इकोनॉमी बात की बात है, एजुकेशन आरजू जी, चाबी एजुकेशन है, चाबी इकोनॉमी नहीं है। आप किसी भी मुल्क का अगर एजुकेशन ठीक कर देंगे ना, उसकी इकोनॉमी, उसका डिफेंस, उसकी फॉरेन पॉलिसी, सब कुछ लाइन पे आ जाएगी। और ये बात मोदी जी जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से। उन्होंने बोला है कि भारत को 25 साल के अंदर पूरी तरीके से डेवलप्ड कंट्री बनाना है। तो मोदी जी ने क्या करा कि लाल किले की प्राचीर में खड़े होकर रोड मैप दिया है। पहले हमें समझना पड़ेगा उन्होंने बोला क्या है। दिस इज अ रोड मैप। उन्होंने आपको नक्शा बना के दे दिया कि बॉस आप जाओ इधर, यू गो देयर। अब मिनिस्ट्रीज वर्कआउट करेंगे रोड मैप कैसे कंप्लीट करा जाएगा, ठीक है, आपका किस लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, आपका किस लेवल का और चीजें होनी चाहिए आपके, क्या आप जो मेडिकल सहूलियात हैं वो आवाम को आप फराम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, एजुकेशन का क्या मामला है आपका, आपकी इकोनॉमी का क्या मामला है। ये सब जो चीजें हैं इन पे काम चल रहा है। इकोनॉमी अच्छी चल रही है, लेकिन और अच्छी चलनी चाहिए। हमारे स्टेट्स हैं जो जिन्होंने $1 ट्रिलियन के टारगेट ले रखे हैं। यूपी ने ले रखा है, महाराष्ट्र का मामला है जो दे विल टेक। इनफैक्ट बॉम्बे का ही करीब 300, 350, $400 अरब का बॉम्बे का ही जीडीपी है। 15 ट्रिलियन की भी बनेगी गॉड विलिंग, और ये सब होगा। तो इसके पीछे बेसिकली क्या हुआ ना कि मोदी जी ने जब लाल किले से बोला, मैं कई बार लोगों, मेरे पाकिस्तानी दोस्त ने बोला भी कि मोदी जी ने
जो मैंने बोले बात नहीं बोली, व्हेन अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया स्पीक्स फ्रॉम रेड फोर्ट, वो गवर्नमेंट की पॉलिसी बयान कर रहे होते हैं, वो अपनी राय नहीं देते, वो एक प्राइवेट राय नहीं है कि ड्राइंग रूम में बैठे मैंने आपको एक स्टोरी सुना दी कि आरजू जी अच्छा इंडिया की इकोनॉमी ऐसी चलेगी ना, नहीं, दिस इज पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसी है उसको बयान करा है। यानी कि इंडिया जब 100 साल की आजादी हो जाएगी भारत की, when India completes 100 years of independence, India should be a fully developed country, like any country in Europe, like America, like any other country. Development मतलब ये नहीं कि आप सबसे बड़े सुपर पावर होंगे दुनिया में, या सबसे ज्यादा आपकी मिसाइलें होंगी या न्यूक्लियर बॉम्ब होंगे। दैट इज नॉट डेवलपमेंट। आपका हर एक बच्चा पढ़ा लिखा होगा, आपका वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, सबको एक्सेस टू टॉप क्लास हेल्थ केयर होगी, सबकी जो अर्निंग कैपेसिटी है वो एक खास ग्लोबल लेवल पे पहुंच जाएगी, लोगों का एक खास लेवल का इन्वेस्टमेंट आएगा, भारतीय खास लेवल। और अभी जो इंडिया की ग्रोथ है ना, वो थोड़ी सी ऐसी है कि जैसे इंडिया के गौतम अदानी हैं, वो दुनिया के टॉप 10 में आ गए हैं, नंबर 4 या नंबर 5 ऐसे ही हैं गौतम अदानी, बिल गेट्स को पीछे छोड़ दिया। फिर मुकेश अंबानी भी ऐसे हैं। फिर कुछ लोग हैं जो बहुत गरीब हैं, जो दिन में सिर्फ एक बार खाना खाते हैं। ये इसको हमने मैनेज करना है किसी तरीके से ना, कि जो अमीर हैं वो तो अमीर बने ही, लेकिन जो गरीब हैं उनको भी ऊपर लाया जाए। तो इसके लिए कई सारी पॉलिसीज हैं जो सरकार लेकर आ रही है, और मुझे लगता है हो जाएगा। मुझे लगता है 25 साल से पहले हो जाएगा ये। मोदी जी ठीक है, मोदी जी इसमें सक्सेशन प्लानिंग होगी कि मोदी जी के बाद कौन प्रधानमंत्री बनेगा देश का, कौन अगला फाइनेंस मिनिस्टर बनेगा, हमारी क्या पॉलिसीज होंगी। ये पूरा एक इकोसिस्टम है जो तैयार करा जा रहा है भारत में। इट्स नॉट जस्ट कि उन्होंने सिर्फ सोच के बोल दिया क्योंकि उनको 15 अगस्त को कुछ तो बोलना था, तो चलो बोल देते हैं, चलो मजा आएगा, एक चीज नहीं। इसके पीछे मैं बता रहा हूं, स्पीच के पीछे एक पूरे साल की तैयारी होगी, और इसके ऊपर काम ऑलरेडी चल चुका है। इतना मुझे पता है क्या काम है, दिस आई डोंट नो, बट दे हैव ऑलरेडी स्टार्टेड एक्टिवली वर्किंग ऑन इट। ये मैं बता रहा हूं, ये कर भी देंगे ये लोग, ये कर देंगे। मोदी जी ने आह्वान दे दिया ना, लोग लग जाएंगे पीछे, मैं बता रहा हूं इसको कर देंगे।